हमारे जलसों के हालात देखिए, तकरीरें इस्लाह अमाल पर भी हुई, इस्लाह अकायद पर भी, अकीदा भी दुरुस्त होना, जलसों को कारगर बनाए। अफरा तफरी का दौर है, माहौल अजीब गरीब कश्मकश की दुनिया है ये। सोशल मीडिया पर रोज देख देख के सर दर्द हो, मतलब अजीब अजीब बातें सुनने में आ रही, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ठीक है, उनकी इस्लाह जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने कुछ खतीबों को भी कहना चाहूंगा कि जो बड़े अजीम किस्म के भोंडे जुमले इस्तेमाल करते, वाहियात बातें करते, जरूरत की बातें कम करते, फजूल बातें ज्यादा करते हैं, इस जहां पर ना खानों की कुछ इस्लाह की जरूरत है, वहीं कुछ खुतबा की भी इस्लाह की जरूरत है। बातें जरूरत की ज्यादा से ज्यादा की जाए, कौम की इस्लाह की बातें की जाए, वक्त फजूल बर्बाद न की जाए। लोगों का वक्त कीमती है, मसरूफियत का दौर है, जलसों को कारगर बनाया जाए, तबलीगी बनाया जाए, नात भी सलीके से पढ़ी जाए। नात पढ़ना इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है, बरकत है। सलीके से नात पढ़ी जाए और मोहब्बत से सुना जाए, क्योंकि नात सुनने से पढ़ने से इश्क रसूल पैदा होता है। और तकरीर भी सही वक्त पर की जाए, अच्छे ढंग से की जाए, सुनी जाए। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो भी चीजें, जो भी मामलात हुजूर के दर से हमारे रिश्ते को कमजोर करे, उस मामलात को हमें तर्क कर देना है। हमें हर हाल में दरे मुस्तफ़ा से अपना रिश्ता मोहब्बत मजबूत करना है। हुजूर के दर से, नबी से जो हो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे। मेरे शेख मुर्शिद करीम सरकार ताजुल शरिया कहते हैं, नबी से जो हो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे। पेदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। इसलिए हमको अपने नबी से अपना रिश्ता मजबूत करना है, और जहां से रिश्ते को मजबूती मिले वो काम हमें अपनाना है। जिस सोहबत से हुजूर की कुर्बत हासिल हो, वो सोहबत हमें पकड़ना है। जिस तर्जे जिंदगी से हुजूर की मारिफत और मोहब्बत हासिल हो, उस तर्जे जिंदगी को हमें अपनाना है। अगर कोई सोहबत, कोई तरीका, कोई रास्ता हमें हमारे नबी से दूर करता है, उनके इश्क की राह पर कमजोरी का शिकार, कमजोरी के शिकार होते हम उस रास्ते पर चल कर, तो हम पर उस चीज से, उस रास्ते से बचना लाजिम है। मिसाल के तौर पर किसी ऐसी सोहबत में हम बैठ गए जहां बदअमली के शिकार हो रहे, तो उस सोहबत से भी बचे। कभी कभी हम ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लगते हैं जिनके पास उठने बैठने से हमारे नबी से हमारी मोहब्बत कमजोर पड़ने लगती है, हमारा रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। मेरा इशारा समझ रहे, बदअकीदों बदमजहबों की सोहबत से बचे। हर रिश्ते मुनक़ता होंगे, एक ही रिश्ता बाकी रहेगा, एक गुलाम का। एक मैं अपनी तकरीरों में अक्सर कहा करता हूं, हम अपने बाप के बेटे बाद में हैं। याद रखिएगा इस बात को, हाँ? ये कैमरे की रिकॉर्डिंग से ज्यादा दिमाग में बात रखें। हम अपने बाप के बेटे बाद में हैं, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम पहले हैं। इसलिए हम मदीने वाले के गुलाम पहले हैं, तो हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जो शय, जो सोहबत, जो बातें हमको हमारे नबी से दूर करे, तो हमें उस सोहबत से बचना लाजिम है। क्योंकि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। बहुत से हमने कहा दरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अकीदे में इस तरह की कमजोरी होती है कि जो आज भी इस बात का रट्टा लगाते हैं, क्या हुजूर देखते हैं, क्या हुजूर सुनते हैं। इस तरह के ख्यालात, इस तरह के अकीदे हैं लोगों के, तो इस तरह के ख्यालात, इस तरह के अकीदे से बचना लाजिम। तवज्जो चाहता हूं, एक हदीस शरीफ देखें, उसके बाद मैं तिलावत की हुई आयत पर रोशनी डालता हूं। और जो अकीदा इस तरह का हो, ऐसे लोगों को कुरान ईमान वाला कहता है, ऐसे ही लोग मोमिन हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये हुजूर के चचा के बेटे हैं। चचा अब्बास के बेटे, किसके बेटे हैं बोले? सहाबा की जमात में बड़े अजीम मुफस्सिर कुरान, जिनको इमामुल मुफस्सिरीन कहा जाता है, कुरान शरीफ के बारीकी निकात को समझने वाली शख्सियत। सहाबा इकराम कुरान की जिस बारीकी निकात की तह तक ना पहुंचते, तो हजरत अब्दुल्ला के पास आते।
और आपके सामने वो आयत रखते तो आप बहुत आसानी से कुरान मुकद्दस के उन असरार और रुमूज को जाहिर फरमाते और जिसे लोग कबूल फरमाकर इल्मे मुस्तफ़ा से अपने कल्ब को मुनव्वर फरमाते। वो अजीम ज़ात हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की है। वो कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में बारिश नहीं हो रही थी, सरकार ने नमाज अदा फरमाया बारिश के लिए, और नमाज अदा फरमाते वक्त आपने अपने दस्ते रहमत को आसमान की तरफ उठा दिया। कहे सुभान अल्लाह। अपने हाथ को उठा दिया, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, खैरात मांगता हूँ खुदारा अता करे। सरकार अपनी खाके कफे पा अता करे। अब आपके फिराक में रोता नहीं ये दिल, इस जख्म के लिए कोई कांटा अता करे। हसनैन के वसीले से मांगा है नूर ने, सरकार दस्ते खास से टुकड़ा अता करे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, क्या है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अपने दस्ते रहमत को उठाया। भाई अब नमाज हो रही हो फिर हाथ ऊपर इमाम उठा दे तो मुक्तदी को ताज्जुब होगा कि नहीं। बाद में सहाबा ने पूछा मेरे सरकार हालत नमाज में आपने अपने दस्ते रहमत को आसमान की तरफ उठाया था, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया हाँ मैंने जन्नत देखा। क्या देखा, क्या देखा? हाँ, अब हदीस शरीफ के इसी लफ्ज को अगर पकड़ ले, मैंने जन्नत देखा, हुजूर मदीने में है, हुजूर मदीने में है, फरमाते हैं मैंने जन्नत देखा। जन्नत कहां पर है? सातों आसमान के ऊपर, अर्शे आजम के नीचे। जमीन से पहले आसमान की मसाफत 500 बरस की राह है। 7 आसमान है, सिदरतुल मुंतहा है, हजारों हिजाबात है, फिर अर्श है, फिर उसी अर्श के नीचे जन्नत है। उसी अर्श के नीचे क्या है? जन्नत है। जो महबूब जो नबी मदीने में खड़े खड़े जन्नत देख सकते हैं, वो गुलामों का घर भी देख सकते हैं, गुलामों का चेहरा भी देख सकते हैं। आगे चले, सिर्फ देखा ही नहीं, फिर फरमाते हैं जन्नत में मैंने अंगूर के खूशे को देखा, गुच्छे को। अंगूर का गुच्छा होता है ना, अंगूर के खूशे को देखा। तो कहते मैंने एक गुच्छे को, एक खूशे को पकड़ लिया मैंने। सरकार फरमाते मैंने क्या पकड़ा? अंगूर के गुच्छे को पकड़ लिया। और कहते पकड़ लिया तो मेरा जी चाहा मैं तोड़ लूं, लेकिन मैं तोड़ा नहीं। कहते अगर मैं तोड़ लाता तो तुम हमेशा उसे खाते रहते, कभी वो खत्म नहीं होता, क्योंकि जन्नती नेमत कभी खत्म होने वाली नहीं है। हदीस शरीफ मुकम्मल हो गई, लेकिन मैं तफसीरा चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। सरकार फरमाते मैंने पकड़ लिया। क्या किया? पकड़ लिया अपने दस्ते रहमत से। अब हाथ अगर हम उठाएं, अगर हम हाथ उठाएं तो हाथ कहां तक जाए? हम खड़े होकर उठा दे तो पिंडाल तक जाना मुश्किल है। आप खड़े हो जाइए, हाथ उठाइए, तो जिसके हाथ इतने छोटे छोटे हैं, जब उसके हाथ उठे तो पिंडाल तक ना जाए, लेकिन जब उसकी निगाह उठे तो ये निगाह आसमान तक जाती है। बताइए हम लोग आसमान देखते कि नहीं? चांद सूरज देखते हैं कि नहीं? हाथ तो पिंडाल तक ना जाए, निगाह आसमान तक जाए। तो हुजूर के ताल्लुक से अकीदा यही रखो, यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि जब मेरे सरकार का हाथ ही जन्नत तक चला गया हो, बात समझने की कोशिश करिएगा, हमारे हाथ इतने छोटे हैं कि पिंडाल तक ना जाए, निगाह आसमान तक जाए, तो जिसका हाथ ही जन्नत तक चला गया हो तो फिर उसकी निगाह कहां तक जाती होगी, इसका अंदाजा कौन कर सकता है? बात समझ में आ रही है? तो अब अगर कोई कहे हुजूर देखते नहीं, हुजूर सुनते नहीं, ऐसे लोगों की सोहबत से बचे। जिसका ये ख्याल हो उस ख्यालात से बचे, उस सोहबत से बचे, क्योंकि ये दरे मुस्तफा से के रिश्ते से कमजोर कर देगी उनकी बातें। इसलिए हमें वो सोहबत चाहिए, वो लम्हा चाहिए, वो कुर्बत चाहिए जहां बैठकर मदीने वाले से की जात से हमारा इत्काद मजबूत हो, हमारा रिश्ता मजबूत हो।
हमारा अकीदा यही है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। या रसूल अल्लाह, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। इसलिए अच्छी सोहबत इंसान को अच्छा बना देती है, बुरी सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। दरे मुस्तफ़ा से अपना रिश्ता मोहब्बत मजबूत रखे। तो अब इस हदीस शरीफ की रोशनी में यह पता चला कि हम लोग हर वक्त हुजूर की नजर में हैं। बोले बोलो बोलो, हुजूर की, सरकार की। एक कैमरा लगा हो कहीं मॉल में, किसी दुकान में या किसी भी जगह, तो हम कोई ऐसे काम नहीं करते कि कैमरे की नजर में हम चोरी करें, कुछ गलत करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते, कैमरे की नजर में। एक मामूली कैमरा जो एक दुनिया की रुसवाई है, हजरात गिरामी वकार, हम वहां बचते हैं। मेरे दोस्तों, ये तो दुनिया की चीज है। ये चीजें हमें ये सबक दे रही खुद कि मैं तो मामूली चीज हूं, तुम्हें तो वो महबूब देख रहा है जो कायनात का ताजदार है। तुम्हारी कब्र में अंधेरा है, वही महबूब क़यामत से तुम्हारी कब्रें रोशन होने वाली है। तुम भटके हुए लोग थे, उसी महबूब की क़यामत के बदौलत तुम्हें अल्लाह की मार्फत और उसकी मोहब्बत का पता मिला। दुनिया में जितने कंकर पत्थर नहीं है, उससे ज्यादा तुमने खुदा बना लिया था, वही महबूब आ गए, तुम्हें सच्चे खुदा की दावत दिया और तुम खुदाए वहदहू ला शरीक की वहदानियत को कबूल करके एक अच्छे इंसान बल्कि सच्चे मुसलमान बन गए। आज तुम उनकी नजर में हो, तुम्हें हया नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें उनकी आमद का लिहाज नहीं है, लिहाजो पाश नहीं है। इसलिए ये कैमरे भी हमें यही दर्स देते हैं कि तुम हुजूर की नजर में हो, जो सारी कायनात को ऐसे देखते हैं, खुद फरमाते हैं जैसे हाथ की हथेली देख रहा हूं। आला हजरत यही फरमाते हैं, दिन लहू में खोना तुझे, दिन खेल कूद में गुजर गया हमारा, सुबह शब तक सोना तुझे, रात पूरी सोते गुजर गई, शर्मे नबी खौफे खुदा। अगर इंसान इन दो हालतों से बाहर निकल गया तो वो कुछ भी कर सकता है। एक उसके सीने से अल्लाह का डर निकल जाए, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का शर्म हया निकल जाए। तो आला हजरत वही कहते, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। या तो अल्लाह का डर इंसान को गुनाहों से बचा लेगा, या हुजूर की बारगाह में निदामत का एहसास कि बारगाह मुस्तफा में कैसे हाजिर होऊंगा, कयामत के दिन चेहरा कैसे दिखाऊंगा, कैसे मैं उनका सामना करूंगा जिन्होंने इतना नवाजा है। मैंने जर्रा मांगा तो आफताब उठा के दे दिया, एक बार दरूद भेजा तो पलट कर 10 रहमतें वापस लौटा दिया। जितनों ने इतना नवाजा जिन्होंने, हम उनकी बारगाह में कैसे हाजिर होंगे। लेकिन आज ये सारी चीजों का एहसास निकलता जा रहा है। मेरे दोस्तों, उनकी नवाजिशात के साए में आए, वो दाता हैं, वो करीम है, वो सखी है, वो जवाद है, वो रऊफ है, वो रहीम है, वो करम नवाज है, वो बंदा नवाज है, वो मुशफिक है, वो मेहरबान है, वो रहमत है, वो बरकत है, वो नूर है, वो शफी है। जो उन्हें छोड़ा वो कहीं का ना रहा। इसलिए उनसे अपनी अकीदत और उनके उन गुलामों के पास उठिए बैठिए जो उनके हैं, जो उनके हैं। बुरी सोहबत, बुरे रिश्ते, बुरे लोगों के साथ इधर उधर रहना, अगर मगर में रहना मुसलमान का ये शेवा नहीं है। अपना ईमान, अपना अकीदा मजबूत रखें। और जो लोग हुजूर के ताल्लुक से इधर उधर हैं, उनसे भी मैं कहने जा रहा हूं, मेरे इमाम ने आज से 100 बरस पहले कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इसलिए यह जगह हुजूर से मोहब्बत करने की है, यह जगह हुजूर से इश्क करने की जगह है, हुजूर से प्यार करने की जगह है। सहाबा जैसे टूट टूट कर मोहब्बत करते थे मदीने वाले मुस्तफा से, ऐसे ही मोहब्बत और इश्क का इजहार करें। मोहब्बत का यह तकाजा नहीं है कि उनके ताल्लुक से जिनके ख्यालात अच्छे ना हो। आज तक बहुत से लोग इसी कश्मकश में पड़े हैं, हुजूर के हाजिर और नाजिर होने पर कायल नहीं है, सरकार के हयाते अब्दी के कायल नहीं है, हुजूर के इख्तियारात के कायल नहीं है, हुजूर के इल्म गैब के कायल नहीं है। ऐसा तबका, ऐसा मुआशरा, यकीन जाने ये अहले सुन्नत वल जमात के बीच में अगर मौजूद है तो वह बहुत बड़ा नासूर है, उससे हिफाजत फर्ज है, क्योंकि जब तक उससे ना बचेंगे उनकी इस नासूरी के बिना पर हमारी नस्लों का ईमान तबाह हो सकता है। क्योंकि हमारा जो अकीदा 1400 बरस का मुत्तफका ये अकीदा रहा कि या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों।
इसलिए सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। इसलिए जब इंसान अल्लाह उसके रसूल पर सही तरीके से ईमान लाए तो कुरान उसे कहता है ऐ ईमान वालों। कुरान क्या कहता है उसे? ऐ ईमान वाले। बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, खबरदार कोई उठक बैठक ना करे, चुपचाप संजीदगी से बातों को सुनो सुनो सुनो। बैठ जा रहे, बैठो बैठो बैठो, खबरदार उठक बैठक मत करना वरना बाहर कर देंगे। संजीदगी से बातों को सुनो। कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह खालिक है, अल्लाह की अता से हुजूर मालिक है। अल्लाह ने जन्नत बनाया है और जन्नत हुजूर की मिल्कियत है, मालिक जन्नत है। अल्लाह ने कौसर का दरिया जारी किया है, हुजूर मालिक कौसर है। हुजूर मालिक कौसर है। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। वो खालिक है कुल जहां का, मुस्तफा मालिक है कुल जहां के। मुत्तफिक है ना मेरी बात से? बोले यही अकीदा है। जब ये अकीदा हो तब कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाएगा। खालिके कुल ने आपको, और एक बात और याद रखना, जिक्र मुस्तफा सुनकर किसी मोमिन का दिल तंग नहीं होता है। मोमिन वो है जब हुजूर की बातें सुनता है तो उसकी तबीयत खुशी के मारे मचलने लगती है, उसकी रूह को पाकीज़गी मिलती है, उसकी उलझन दूर होती है। क्योंकि शाने मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा सुनकर जिस शख्स के तबीयत में तंगी आ जाए तो ये तंगी बता रही है उसके ईमान में नुक्स है, उसका इलाज करवाए। क्योंकि गुलाम हुजूर का जिक्र सुन करके खुश होता है। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। दोनों जहां, ये जहां भी वो जहां भी, दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। तो लिहाजा ये सच्चा अकीदा है। इस ख्यालात के साथ ऐसे लोगों को करीब करें जो हुजूर के ताल्लुक से नजरियात अच्छे रखे, अकीदे अच्छे रखे, वो शफी महशर है। और सरकार ऐसे ही जिंदा है अपनी मज़ार मुक़द्दस में जैसे कल मदीना मुनव्वरा में जिंदा थे। तवज्जो चाहता हूं, अकीदे की बात है सुना करे, अमाल की बात भी सुना करे, फिर अमल करे। जब अकीदा बेहतर हो, जब अकीदा बेहतर हो तब अमल करो तो उस अमल का फैज मिलता है। जब अकीदा ही बेहतर ना हो तो बहुत अमल कर लो, कुछ नहीं मिलता। इसलिए अकीदा हुजूर के ताल्लुक ईमान का हिस्सा है। अकीदा, तवज्जो चाहता हूं, नबी हमारे कैसे जिंदा है? बोले जब चांद को दो टुकड़े किया था, जो पावर हुजूर की कल थी वही शान वही ताकत आज भी। जिस तरह वो कल फरमाए थे मैं पूरी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली, ऐसे ही आज भी हुजूर देखते हैं, ऐसे ही आज भी देखते हैं, आज भी। और ये कोई खाम ख्याली नहीं है, ये बहुत बड़ी हकीकत है, ये बहुत बड़ी हकीकत है। फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु। बेशक अल्लाह ने नबियों के जिस्म पर मिट्टी को हराम कर दिया है कि मिट्टी उनके जिस्म को छुए या खाए। अल्लाह का नबी अपने कब्र में अपनी मज़ार में जिंदा है और अल्लाह उन्हें रिस्क देता है। अल्लाह उन्हें क्या देता है? अल्लाह उन्हें क्या देता है? अल्लाह उन्हें रिस्क देता है। यह है अकीदा, तू जिंदा है वल्लाह। बोले बोले बोले, अरे छुप छुप के क्यों कहते हो? खुल के कहा करो, ये सच्चाई है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। तू जो कौम हुजूर को मुर्दा मान ले, समझ लो वो मुर्दा होने से पहले ही मुर्दा हो गई है। और जो कौम हुजूर को जिंदा मानती है वो मरने के बाद भी जिंदा रहती है। वो तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। यकीन नहीं आता तो देखो, बस एक दो रिवायत इस पर मैं ले लूं ताकि अकीदे पे मजबूती आए, फिर मैं कुरान की आयत का तर्जमा करता हूं। इस्लाह अमाल पर गुफ्तगू मौलाना गुलाम रब्बानी साहब ने कर लिया, तो इसलिए इस बात की जरूरत है। तो ये बड़े मुश्किल से आप जैसे लोग मिलते हैं, तो कुछ बातें मैं सुनाना चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं, मैं ज़हन हाजिर रखें। आप देखें अल्लामा इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
मैं एक बुजुर्ग मदीना पाक में मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर हुए। सरकार के विसाल के बाद, ये वाकया सदियों के बाद का है, जब हाजिर हुए, हाजिर होकर कहते या रसूल अल्लाह, मैं आपका मेहमान हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना अता फरमाए। ये कहकर सो गए। जब सो गए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु मिन सूरती, क्योंकि शैतान ख्वाब में मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो जिसने हुजूर को देखा उसने, बोले जिसने हुजूर को देखा उसने ख्वाब में देखा, हुजूर का ख्याल आया ख्वाब में तो हुजूर ही आए, हुजूर आए ख्वाब में। शैतान किसी भी शक्ल को इख्तियार कर सकता है, लेकिन जमाले मुस्तफा नहीं अपना सकता, सूरत मुस्तफा नहीं अपना सकता। अल्लाह ने उसको हर तरह की ताकत तो दिया है, लेकिन ये उसके इख्तियार में नहीं है कि महबूब की शबाहत ले ले। सुन रहे कि नहीं आप? बात सुन रहे हैं आप? थोड़ा तक इशारा दिलवाए मुझे कि हम सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बोझ हो आप पर, बड़ी तकलीफ में हो आप लोग। अरे तो फिर मुझे एहसास दिलाएं कि हम सुन रहे हैं। हजरत गिरामी वक़ार, तो शैतान को सारी ताकत तो दी गई, लेकिन ये ताकत नहीं दी गई कि शक्ल मुस्तफा इख्तियार कर ले। जिसने हुजूर को देखा उसने हुजूर ही को देखा। और यही वजह है सरकार ख्वाब में किसी, अगर हम आपको कुछ ख्वाब में दे तो ख्वाब में लेने देने से क्या होता है? ख्वाब ख्वाब होता है, कुछ नहीं होता, ख्वाब ख्वाब होता है। लेकिन मेरे हुजूर किसी को ख्वाब में कुछ अता फरमा दे तो उसमें भी धोखा नहीं, वो हकीकत है। कहते हैं इमाम सखावी, वो बुजुर्ग सो गए, भूखे थे, रियाजुल जन्ना में हुजूर तशरीफ लाए और कहा मेरे मेहमान हो, भूखे हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा ये रोटी लो खाओ। एक रोटी अता फरमाया। वो कहते मैं इतना भूखा था कि मैं ख्वाब ही में खाने लगा। कहते आधी रोटी ख्वाब में खा गया था। कहते हैं जब मेरी आंख खुली तो आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद थी। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी मिस्र के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। वो कहते फालिज ज़दा हो गया, कसीदा लिखा, हुजूर तशरीफ लाए और मुझे दुआ दिया, मेरे जिस्म पर अपना दस्ते रहमत फेरा। कहते हैं ख्वाब में ये मंजर हो रहा है। फिर सरकार जाने लगे तो एक चादर अता फरमाया। अरबी में चादर को बुर्दा कहते हैं, तो इसलिए उस कसीदे का नाम है बुर्दा शरीफ। कहते वो चादर अता फरमाया, मेरे कंधे पर दिया, कहा मदीने वाले के नवादिशात पर कुर्बान जाए। अरे ख्वाब ख्वाब होता है मेरे भाई, कुछ नहीं होता। कौन क्या देता है क्या लेता है, लेकिन मदीने वाले के ख्वाब पर कुर्बान जाए। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी कहते हैं रात को ख्वाब में चादर अता फरमाया, सुबह उठा तो वो चादर कंधे पर मौजूद थी। कौन देता है देने को? अब पढ़े ना ये शेर आप भी, कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो बोले हमारा अकीदा हक है कि नहीं? तू जिंदा है वल्लाह, सच है कि नहीं? तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कहते आला हजरत अंबिया को भी अजल आनी है। इस तरह के ख्वाब के भी वाकयात की बहुत सारी चीजें हैं। एक रिवायत और देख ले, दिल्ली के अजीम बुजुर्ग शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बेटे हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी खुद अपने वालिद की हिकायत बयान करते हैं कि मेरे वालिद की तबीयत अलील हुई तो एक दिन अयादत के लिए सरकार तशरीफ लाए। वो ख्वाब देख रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। कहा जब सरकार तशरीफ लाए तो उनकी शिफा की दुआ फरमाया। जब सरकार जाने लगे तो अपनी दाढ़ी शरीफ पर अपना दस्ते रहमत फेरा और दाढ़ी शरीफ के दो बाल मुँह मुबारक शरीफ सरकार के दस्ते पाक में आए। कहते हैं ये दो मुँह मुबारक शरीफ है, मैं तुम्हें अता कर रहा हूँ, इसे हिफाजत से रखना। कहा सरकार मैं तो सो रहा हूँ, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, अगर ये चीज गायब हो गई, क्योंकि बाल हल्की चीज होती है, कहीं नजर से उछल हो गई, मेरे सरकार फरमाते मैं तकिया के नीचे रख दे रहा हूँ, सोकर उठना तो इसे हिफाजत से रख लेना। वो कहते मेरी आंख खुली, मेरा पूरा घर खुशबुओं से मुअत्तर था, मेरा बिस्तर महक रहा था। मैं अपने सर के नीचे से तकिया हटाया तो दो मुँह मुबारक शरीफ मौजूद थे। कहते जब मैं दरूद शरीफ पढ़ता तो वो हिलने लगते थे और जब दरूद शरीफ पढ़ना छोड़ देता था वो फिर साकिन साकिन हो जाया।
ये हुजूर की शान है, तवज्जो चाहता। एक और रिवायत देख ले। मेरा कहने का मतलब कोई ये ना समझे कि हुजूर के जो इख्तियारात थे, जो मुजज़ात थे, जो सरकार की शान थी, ये उसी वक्त के लिए थी जब हुजूर मक्के मदीने में थे। आज भी हुजूर मदीने पाक की जमीन पर आराम फरमा है, लेकिन मेरे सरकार की शान वही है, मेरे आका का मोजज़ा वही है, बरकत है, बल्कि उससे भी ज्यादा फजल है कुरान के हुक्म के मुताबिक। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ मेरे महबूब आपकी हर अगली पिछली से बेहतर है। आपका जो वक्त गुजर गया, जो क्योंकि आप पर रहमत पल पल बरस रही, आपके दर्जात बुलंद हो रहे हैं, आपका मर्तबा बुलंद होता जा रहा है। अरे जब 1400 बरस पहले हुजूर ने चांद को तोड़ दिया था, सूरज को पलटा दिया था, दरख्तों को झुका लिया था, कंकरियों को कलमा पढ़ा दिया था, ये सारी शान, बल्कि उससे भी बड़ी शान मेरे मुस्तफा की आज भी है, उससे भी बड़ी शान मेरे सरकार की आज भी है। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अजीम शख्सियत गुजरी, अल्लाह के वली थे, मुजाहिदीन थे। सुल्तान शुहदा शहीद हिंद सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मामू जान सुल्तान महमूद गजनवी बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार, बड़े आबिद, बड़े जाहिद, बड़े सालेह थे। इस रिवायत को सुन लें, अब फिर शान मुस्तफ़ा देखें क्या है। मैंने कहा है हमारे हर हालात, ए बेटा, ए बच्चा, ए बेटा, खामोश बैठो बेटा, ना आगे बैठ गए, गलती आप लोग की, आगे बैठा करो ना। शादी में आगे बैठोगे जाके, जहाँ खाना पीना होगा आगे बैठोगे, जहाँ धूम धड़ाका होगा आगे बैठोगे। सरकार की महफिल में काहे पीछे रहते हो? गलती है ना आपकी। बच्चों के पास बैठा करें, बच्चों को भी बैठा लिया करें। 2-4 बच्चे जब एक साथ बैठ जाएंगे तो यही हालत होगा। 2-3 बड़े बैठ जाओ, फिर एक बच्चे को बैठा लो, वो भी दिल से सुने। हर जगह की महफिलों के हालात ही बदलो, अपनी रविश को तब्दील करो ना। वक्त कहां से कहां गुजर गया, हालात बदले। आगे बैठा करें, शौक पैदा करें दीन सीखने का, दीन की तालीम हासिल करने का, हुजूर का ही मोहब्बत का जाम पीने का, गुलाम मुस्तफ़ा बनने का। अपने अंदर शौक पैदा करें। जरा देखें, सुल्तान महमूद गजनवी रात की तारीकी में चले जा रहे हैं तो देखा कि एक बच्चा है जो मदरसे के बाहर एक बनिया के दुकान की चिराग की रोशनी में कुछ मजहबी किताबें लेकर के वो पढ़ रहा है। जब ये रास्ते से गुजरे तो इन्होंने लोगों से पूछा, कहा कि ये बच्चा कौन है? लोगों ने कहा ये मदरसे का तालिब इल्म है। कहा ये बाहर क्यों पढ़ रहा है? तो जवाब आया, मदरसा गुर्बत का शिकार है। इतने तेल नहीं कि रात में चिराग जलाए जाएं और बच्चे पढ़ें, वहां तो खाने पीने नहीं है। तो ये बच्चा दीन की तालीम का शौक इसे खींच रहा है। ये आकर के कुछ मजहबी किताबें, कुरान और हदीस की तफसीर, उसके मफाहिम व मतालिब को सीखने के लिए अपना सबक याद कर रहा है। ये बनिया की दुकान पर चिराग जल रहा है, कुछ रोशनी फैल रही है, तो उसमें आकर ये पढ़ रहा है। देखा तो दिल पसीज गया। अपने महल में गए तो एक सोने का रोशनदान, एक चिराग मदरसे के नाम पर वक्फ फरमाया, एक तालिब इल्म के इल्म हासिल करने के लिए। उसके बाद कुछ तेल वगैरह का इंतजाम फरमाया। ये काम किया। 3 बातों पर इन्हें शक था महमूद गजनवी को। पहला शक ये था इनको कि मेरा बाप कौन है, खुद अपने बाप पर, क्योंकि इनको लोगों ने वसवसा डाल दिया था, वर्गला दिया था। कहा था सुल्तान सबुक्तगीन आपके वालिद नहीं हैं, वो बेटे जैसा पाले हैं आपको, अल्लाह वाले हैं, नेक हैं। वो कभी तुम्हें एहसास नहीं होने दिए कि तुम उनके बेटे नहीं, वो तुम्हारे बाप नहीं, लेकिन वो तुम्हारे बाप नहीं, वो मुंह बोले बाप है। इस तरह के प्रोपेगेंडे बनाकर लोगों ने दिमाग में डाल दिया। तो अब इनको शक पैदा हो गया। और जब ये अपनी अम्मी से पूछते तो माँ भी यही कहती, बेटा तुम्हारे बाप वही है। तो लोग कहते तुम्हारी माँ को भी ये बात मना की गई है। बहुत परेशान हो गए। अब इनके दिल में शक पड़ा रह गया था, मेरा बाप कौन है, पहला शक था। दूसरा शक ये था, अल्लाह को खूब मालूम है कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, कौन नेक है, कौन बद है, कौन गुनहगार है, कौन नेकूकार है। तो नेक लोग जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जिसको जाना है वो जहन्नम में जाएंगे। तो ये जो हुजूर की शफाअत वाली हदीस है, ये शफाअत का मफहूम मेरे समझ में नहीं आता। ये 2 चीजें, ये दूसरी, एक हदीस पर शक हुआ, एक बाप पर। तीसरा शक उसको ये था कि एक हदीस आई है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं।
हदीस शरीफ है ना। तो सुल्तान को शक ये हुआ कि यार ये हदीस का मफहूम कैसे सही हो सकता है। मौलवी क्या करते हैं, मदरसों में बैठ जाते हैं, टूटी चटाई पर बैठकर काल कील करते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं। तो ये नबियों के वारिस कैसे हो जाएंगे। वारिस तो हमें होना चाहिए। जिहाद हम करते हैं, मुजाहिद हम हैं, मैदान में हम जाते हैं, जख्म हम खाते हैं, भूख प्यास की शिद्दत हम बर्दाश्त करते हैं। तो मुजाहिदीन की सबको वारिस होना होगा। लगता है मौलवी लोग इस हदीस के को अपनी तरफ से गढ़ लिया, ये हुजूर की हदीस नहीं है। ये शक था उनको। कितने शक हुए बोले, मेरा बाप कौन है, अल्लाह को मालूम है जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में तो शफाअते रसूल का क्या मकसद। तीसरा शक उलमा वरसतुल अंबिया, ये तीसरी हदीस पर। लेकिन आज जब उन्होंने एक तालिबे इल्म के दुश्मन नहीं थे वो, लेकिन सिर्फ इसी ये जानते थे आलिम बड़ा होता है, उसकी अजमत बड़ी है, उसका मकाम, लेकिन अंबिया के वारिस है, ये जुमला खटकता था उनका। नबियों के वारिस है, नेक थे, तहज्जुद गुजार थे, परहेजगार थे। तकवा का आलम तो ये था कि कभी बगैर वजू नामे मोहम्मद ज़बान पर नहीं लाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नामे मोहम्मद नामे मुस्तफा बगैर वजू ज़बान पर नहीं लाया। इस कदर एहतियात, इतने बड़े मुत्तकी थे, लेकिन बशरी तकाजे के बिना पर ये वसवसे उठते थे। तो आज तालिबे इल्म को जो चिराग दे दिया, मदरसे में खुशहाली आ गई। अब रात को घर में जाकर सोते हैं, जैसे ही सोए मुकद्दर बेदार हो गया। कहे सुभान अल्लाह। मुकद्दर बेदार हो गया। ख्वाब क्या देखते हैं, मेरे हुजूर तशरीफ लाते हैं। मेरे सरकार जब आए तो पहला जुमला क्या फरमाया, ऐ सुल्तान सबुक्तगीन के बेटे। गौर करिए, आप मेरी बात पर भूल गए। उनको शक था ना मेरा बाप कौन है, बेटा शक में है मेरा बाप कौन है। हुजूर कंफर्म बता रहे तेरा बाप वही है। समझ रहे बात को भाई, इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात लेके चले जाएंगे। इतने सस्ते में इतने महंगे जुमले में नहीं देता। समझ रहे ना। जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुराए, शाने मुस्तफा सुनकर मोमिन मुस्कुराता है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको तकलीफ हो रही है बातें सुनकर। ना ना ना, मुस्कुरा कर। मतलब बेटा शक में है मेरा बाप कौन है, हुजूर बता रहे तेरा बाप वही है, शक मत कर। तभी तो कहते ना सुल्तान सबुक्तगीन के बेटे। फिर फरमाते सरकार, आज तूने मेरे एक वारिस की इज्जत किया है। हदीस के टुकड़े पर शक था ना उनको। मतलब ये मौलवियों ने गढ़ा नहीं है, ये मेरा फरमान है। आज तूने जो चिराग दिया था ना मदरसे में, चिराग दिया ना सोने का, वही कहा आज तूने मेरे एक वारिस की इज्जत किया है। ये बातें ख्वाब में हो रही है। अब तीसरा शक उन्हें क्या है, हुजूर की शफाअत पर। फरमाते जा, जो तूने मेरे वारिस की इज्जत किया है, कल बरोज़े क़यामत इसके एवज में मैं तेरी शफाअत करूंगा। अब वो सोकर उठे तो यही कहने लगे, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। शफाअत करे हश्र में जो रजा की, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। हजरात गिरामी वकार, तो पता क्या चला, नमाज की ये पता क्या चला, नमाज की पाबंदी को लाजिम पकड़े, मगर उससे पहले ये सारे अकीदे की जो चीजें हैं इस पर गौर व फिक्र करें। जब ये अकीदा हो, ये ख्याल हो, हुजूर से रिश्ता मजबूत हो, और ये अकीदा हो हर वक्त हुजूर हमारे जाहिर हमारे बातिन, हमारी जलवत हमारी खलवत, हमारी सुबह हमारी शाम को देख रहे हैं। ये देखिए आपके बड़े महबूब शायर अजीम नाथ खां, शायर अहले सुन्नत, मद्दाह रसूल जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब कानपुरी तशरीफ ला रहे हैं। बस हमारे सलाम तशरीफ लाए। अनकरीब आप इनकी भीनी भीनी आवाज़ों से महजूज होंगे और खूब बरकतों रहमत से माला माल होंगे। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए तशरीफ लाइए। माशा अल्लाह।
बहुत जल्द आप इनको सुनेंगे और समाप्त करेंगे। तो मेरी बात कितनी हुई? ये अकीदा, ये ख्याल किसका है? ये जितनी बातें हुई आप जानते हैं, बदअकीदों, बदमजहबों, गुमराहों का अकीदा ऐसा नहीं होता जो बातें मैं बता रहा हूं। आप जाके पूछ लीजिए, मैं खुल के बोल दूं, वहाबियों, देवबंदियों का अकीदा इस तरह नहीं होता जिससे हम रिश्ते गांठ कर रखे हैं। मतलब वो हमको हुजूर से दूर करते हैं, हमको वो रिश्ता, वो सोहबत चाहिए जो हुजूर से करीब करने वाला रिश्ता हो। इसीलिए अपना एक वजीफा, एक मिशन, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पेदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे दिल पर हुजूर की नजर है, हमारे रूह पर हुजूर की नजर है, हमारे चेहरे पर हुजूर की नजर है, हमारी जलवत, हमारी खलवत, हमारे जाहिर, हमारे बातिन को सब कुछ हुजूर जानते हैं। एक बात और बता दे, हम कब मरेंगे ये भी हुजूर जानते हैं, हमारी कब्र कहाँ बनेगी ये भी हुजूर जानते हैं, हमारा हश्र क्या है ये भी हुजूर जानते हैं। इसलिए सरे अर्श पर है तेरी गुजर, ये बात तो बद्र में भी बता दिया था, यहाँ फला मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, शैबा मरेगा, अबू जहल मरेगा, ये बातें तो बद्र में बता दिया था। हजरत गिरामी वकार, जब काफिरों की कब्र की जगह हुजूर जानते, उनकी मरने की जगह हुजूर जानते हैं, तो हम तो हुजूर पर दरूद सलाम पढ़ने वाले हैं, हुजूर का जिक्र करने वाले हैं, उन पर ईमान लाने वाले हैं, मोहब्बत से उनके नात को सुन करके मुस्कुराने वाले हैं। तो इसलिए हमें भी हुजूर देख रहे, सुन रहे हैं। तो हम इस कैमरे की नजर में जब आते हैं तो सिलेंडर हो जाते हैं, किसी मॉल में, किसी हॉस्पिटल में, एयरपोर्ट पर, सफर में, हर जगह। तो ये सब कैमरे तो बात की बात है, हम सबसे पहले हुजूर की नजर में। वो निगाहे मुस्तफा सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया है। तो ये अकीदा हो तो कुरान ने कहा ऐ ईमान वालों, फिर कहा इज़ा कुमतुम इलस्सलाह। बात कुछ और करना चाहता था, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जो चाहता हो जाती है। बहरहाल इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, जब तुम नमाज कायम करने का इरादा करो, फक्सलू वजूहकुम, अपने चेहरे को धुल लो, वअयदियकुम इलल मराफिक, कोहनियों समेत अपने दोनों हाथों को धुलो, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसाह करो, वअरजुलकुम इलल काबैन, टुखनों समेत अपने दोनों पांव को धुलो। सवाल उठता है कि ये चार चीजें नमाज पढ़ने से पहले कुरान हुक्म दे रहा है, चेहरा धुलो, हाथ धुलो, सर का मसाह करो, पांव धुलो। आखिर इसमें है क्या खूबी ऐसी? अब ईमान लाए, ईमान लाने के बाद अब ये हुजूर की इताअत करें। अब ये उस बात की तैयारी हो रही है, फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिस हुजूर पर ईमान लाए, जिनको हाजिर माना, नाजिर माना, जिनके लिए ये कायनात है, जो मालिको मुख्तार है, जो शफीए महशर है, जो कब्र की रोशनी है, आखिरत का सहारा है, यतीमों के वाली है, बेवाओं के आसरा है, उनकी आंख की ठंडक नमाज है। बेशक। और जब नमाज के करीब आ रहे हैं तो उनका रब हुक्म दे रहा है कि इन चार बातों पर अमल कर लो। जब हम इन चार बातों पर अमल कर ले, वजू में ये चार चीजें फर्ज है क्योंकि हुक्म कुरान है। इन चार चीजों में से बिला उजरे शरई अगर किसी एक चीज को भी छोड़ दिया, वजू पानी तेल की तरह चेहरे पर पानी मलने से, हाथ मलने से नहीं होता, बल्कि जो हिस्सा वजू में धुलना फर्ज है उस हर हिस्से से एक कतरा पानी बहना फर्ज है। तीन कतरा बहना सुन्नत है, इसका ख्याल रखें। ठंडियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में खासकर पैर को धुलने में इसे बहुत एहतियात करें, क्योंकि चमड़ियां जब थोड़ी सख्त हो जाती हैं तो पानी बहुत आसानी से नहीं पहुंचता है। इसलिए उन उलमा इकराम के पास आकर दीन सीखे। नमाज फर्ज है तो नमाज का तरीका भी सीखना फर्ज है। नमाज के लिए वजू शर्त है तो वजू का तरीका भी सीखना शर्त है। समझ रहे हैं? दीन सीखे। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। दीन सीखना, इतना दीन सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। जो चीजें आप पर फर्ज हो गई और अदा करना लाजिम हो गया। हज फर्ज हुआ तो हज का तरीका सीखना फर्ज हो गया। नमाज फर्ज हुई तो नमाज का तरीका सीखना फर्ज हो गया। और ये बड़ा एजाज है, समझ रहे ना? इल्म बहुत बड़ी नेमत है, इल्म नूर है, इल्म रहमत है, इल्म हिदायत है, इल्म बरकत है।
फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ईमान वालों का ईमान वालों में से इल्म वालों का दर्जा बुलंद फरमाएगा। लोग बुलंदी कहीं और तलाश कर रहे हैं। याद रखिएगा, जो कौम इल्म की ताज़ीम और तकरीम छोड़ देती है वो कौम जहालत के अंधेरे में गर्क हो जाती है। इल्म है तब तकवा आएगा, और जब इल्म के साथ तकवा आता है तो फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इज्जत वाले तो वही लोग हैं जो मुत्तकी परहेजगार हैं। अल्लाह के यहाँ बुलंदी उन्हीं लोगों के लिए जो साहिब तकवा हैं, साहिब इल्म हैं। इसलिए फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, महबूब कहो जानने वाले ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। एक बात बताऊं, आज आम आदमी बहुत पैसा हो गया, बहुत दौलत है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन एक आलिम दीन है, उसके पास इल्म है, हुजूर कुरान का, हदीस का, फिक़ह का उसके पास इल्म है, तो लोग उसकी कदर नहीं करते, उसको भी कुछ बोल देते। एक आदमी सही तरीके से नमाज पढ़ना जानता है, दूसरा आदमी नहीं जानता सही तरीके से, बताइए दोनों बराबर हो सकते हैं? बोलो बराबर हो सकते हैं? एक आदमी सुन्नत मुस्तहब्बात के साथ नमाज को बड़े तरीके से अदा कर रहा है शरीयत की रोशनी में, एक आदमी खाली उठाओ पटक मार रहा है, तो दोनों बराबर हो सकते हैं? अरे भाई, जब इतनी मामूली से चीज में दोनों बराबर नहीं हो सकते तो हमारी कौम का यह तस्वुर कैसे बन गया कि कोई वक्त का मुफ्ती हो और लोग अपनी दौलत के बलबूने पर उसको ज़ैर करना चाहते हो, कोई मुहद्दिस हो, कोई मदरसों में बैठ के बुखारी शरीफ पढ़ा रहा हो। इसलिए कदर करो इल्म की इज्जत करो। इल्म नहीं तो नूर नहीं, इल्म नूर है। जब लोग इल्म की इज्जत करते हैं तब जाकर उसके लिए इल्म का दरवाजा खुलता है, तब उसके लिए इल्म का वजू इब्तिदा यहीं से है। सीखें, दीन सीखे, नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज का तरीका सीखे। वजू कितनी बड़ी चीज है, मैं उसका तरीका नहीं, मैं उसकी फजीलत बता देता हूं। जब हम ये चार चीजें फर्ज है, चेहरा धुलना, कोहनियों समेत हाथ धुलना, और ज्यादा धुले तो मुस्ताहब। हदीस शरीफ में जब मेरे सरकार ने से पूछा गया या रसूलल्लाह बरोज़े क़यामत इतने लोगों की भीड़ में आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे, तो मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत को आज़ाए वजू से पहचान लूंगा। मेरी उम्मत के जिस्म के वो हिस्से जो वजू में धुलना लाजिम है, बरोज़े क़यामत वो चांद और सूरज से ज्यादा चमकदार होगा। मैं 1,24,000 नबियों और उनकी उम्मत की भीड़ में अपनी उम्मत को हाथ पकड़ पकड़ के निकाल लूंगा, क्योंकि उनके चेहरे चमकदार होंगे, उनके हाथ चमकदार होंगे। मेरे दोस्तों, पता क्या चला, ये चमक उसी के पास होगी जो वजू की मुहाफिजत करने वाला होगा और नमाज की पाबंदी करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बात हो, वाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा है, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब वजू में धुले जाने वाले हिस्से बरोज़े क़यामत रोशन होंगे तो हाथ कोहनियों तक धुलना फर्ज है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अब तो हम कंधे तक धुला करेंगे, पांव टुखनों तक धुलना फर्ज है। कहा अब तो हम घुटनों तक धुला करेंगे ताकि कयामत के दिन हमारे जिस्म का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा रोशन नजर आए। बताइए होना चाहिए कि नहीं अमल? फिर सरकार फरमाते मेरे गुलामों, चेहरा धुलने से पहले मेरी 3 सुन्नत पर अमल कर लेना। पहले हाथ धुल लेना, कुल्ली कर लेना, नाक की नरम हड्डियों तक पानी डालकर नाक साफ कर लेना। क्यों? वजू के लिए पानी पाक होना जरूरी है, पानी में कोई मिलावट ना हो, पानी बदबूदार ना हो। हुजूर की सुन्नतें तो इंसान को निखार देती है। जब हमने हाथ धुला तो पानी का रंग मालूम हो गया, मुंह में डाला तो लज्जत मालूम हो गई, नाक में डाला तो बू मालूम हो गई। अब पता क्या चला, पानी बेहतर है, अब कुरान पर अमल कर लो, अब चेहरे को धो लो। सुभान अल्लाह। फिर सरकार फरमाते वजू का पानी जब इंसान हाथ धुला, कुल्ली किया, नाक में डाला, चेहरा धुला, तो उसके रों से, उसके दांत की जड़ों से, नाक की हड्डियों से गुनाह को बाहर करता है, गुनाह को बाहर करता है। तो पूछा गया गुनाह क्या है, तो फरमाया गुनाह जब इंसान कोई करता, मसलन झूठ बोला, गीबत किया, हसद किया। अभी मौलाना गुलाम रब्बानी साहब अखुवत भाईचारगी पर बात कर रहे थे। मेरे दोस्तों, ये बहुत जरूरी चीज है। नफरतों को खत्म करो, मोहब्बत कायम करो। हसद घर में, भाई भाई में, पड़ोसी, हसद क्या है? एक हदीस पर गौर व फिक्र कर ले। सरकार फरमाते हैं हसद नेकियों को ऐसे खा डालता है जैसे आग लकड़ी को खा डालती है।
आप समझ रहे हैं हम हज कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम तिलावत करते हैं, हम सदका दे रहे हैं, यकीनन ये नेकी है। लेकिन ये नेकी ऐसे ही अगर आप हसद करते हैं अपने मोमिन भाई से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, किसी से भी, तो ऐसे ही है जैसे दिन भर कमा कर लाओ और रख दो, रात में आग लगा दो। फजर पढ़ा, जोहर पढ़ा, असर पढ़ा, मगरिब पढ़ा, ऐशा पढ़ा, बहुत बड़ी नेमत है। मुकद्दर वालों को नमाज की तौफीक मिलती है, मुकद्दर वालों को हज की, उम्रे की, तिलावत की, दरूद की तौफीक मिलती है। भाई जो किया वो सब में आग लगा दिया आपने। 1000, 2000, 10,000 कमा कर आए, दिन भर मेहनत किए, रात में आग लगा दिए। सुबह उठे तो कुछ नहीं, राख थी वहां पर। इसी तरह कयामत कायम होगी तो कहोगे नमाज पढ़ा है, रोजा रखा है, हज किया है, ज़कात दिया है। अल्लाह कहेगा तूने कुछ नहीं किया है, जो किया था आग लगा दिया है, कूड़ा करकट के अलावा तेरे पास कुछ नहीं बचा है। बोले कितनी बुरी चीज है हसद का मफहूम तो ये ना। फिर फरमाया हसद और ईमान दोनों एक बर्तन में इकट्ठा नहीं हो सकते। हसद ईमान एक दिल में, एक कल्ब में जमा नहीं हो सकते। अगर जलन है, हसद है, तो या तो वहां पर ईमान होगा या तो हसद, क्योंकि हसद फेले इब्लीस है। हसद फेले इब्लीस है, ईमान अताए मुस्तफा है। जो चाहता ईमान नूर है, हसद जुल्म है। ईमान का जुल्म से ताल्लुक हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात कही भाई, समझ रहे? तो दिल पाक करें, अपना मुहासिबा करें। बड़ी अच्छी बात कहा है मेरे भाई ने। तकवा यहाँ होता है, तकवा हाँ होना, परहेजगारी यहाँ है। झांका करें अपने दिल के अंदर। इंसान के जिस्म में गोश्त का लुथड़ा है, अगर वो सही हो गया तो सब सही है, बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। पूछा क्या है, कहा बुद्धि। कितनी नफरतें पाल के रखते हैं, माफ किया करो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं शर्म नहीं आती तुम्हें, अल्लाह से माफी मांगते हो, अपने भाइयों को माफ नहीं करते। शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम चाहते हो मेरे ऐब पर अल्लाह पर्दा डाले, अपने पड़ोसियों के ऐब को बाजारों में बयान करते हो। अगर तुम चाहते हो अल्लाह मुझे बख्श दे तो तुम भी लोगों को बख्श दिया करो। अगर चाहते हो अल्लाह मेरे ऐब पर पर्दा डाले तो अपने भाइयों के ऐब पर तुम भी पर्दा डाल दिया करो। जैसा करोगे वैसा लोगों के दरगुजर रास्ते दिल कुशादा करे। बशरी तकाजा, इंसान से गलती होती है, खता होती है। तो आइए जरा देखें, फरमाया जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा रख दिया जाता है। वो तोबा करे तो साफ हो जाता है, और नहीं तोबा करता तो अगर फिर गुनाह करता तो वो बढ़ जाता है। बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को सियाह कर देता है। अल्लाह दिल की सख्ती से, दिल की गंदगी से हमें और आपको बचाए। वो झूठ हो या गीबत हो, हसद हो या तकब्बुर हो, गुनाह जो दिख रहा है वो हो या अंदर का हो या बाहर का हो, तो वो दिल को गंदा करने वाली, गंदी करने वाली चीजें हैं, दिल को कबीह करने वाली, सख्त करने वाली चीजें हैं। अब मेरे सरकार फरमाते जब इंसान वजू करता है तो वजू करते वक्त गुनाह दांतों की जड़ों से निकलता है। गुनाह से तो दिल काला होता है, गुनाह से दिल काला होता है, लेकिन वजू का पानी दिल कैसे साफ कर रहा है, बस इसी बात को बताकर रुखसत हो जाऊंगा। ताकि ईमान की, अकीदे की बात हुई, उसके साथ एक अमल का जज्बा लेकर इस महफिल से उठे। फिर हमारे कारी साहब तशरीफ लाए, माशाअल्लाह ये तो पढ़ते हैं तो एक अजीब इश्क का माहौल पैदा हो जाता है। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। हाँ, और बड़े मतलब एक खूबी ये है, चाहे जितने बजे पढ़वाओ आप, 4 बजे पढ़ाओ कि फजर बाद भी पढ़ाओ तो पढ़ेंगे, बस वक्त हो, बस माशाअल्लाह। चेहरे पर शिकम नहीं, बिल्कुल बस वही रंग वही रूप होता है। और यही वजह है कि अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है। अल्लाह और मजीद बरकतों से माला माल करे और रहमतों से माला माल करे। तवज्जो चाहता हूँ, बस ये बात देख ले, आप देखें। और माशाअल्लाह नाज शरीफ की तरह नाज शरीफ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुन करके दिल बाग बाग होता है। तो सरकार फरमाते हैं कि जब इंसान का दिल गंदा हो गया तो वो तौबा से या कुरान की तिलावत से, और फिर फरमाते वजू का पानी गुनाहों को साफ करता हुआ निकलता है। तो चेहरा धुलना है वजू में तो दिल कैसे साफ हो जाएगा, हाथ धुलना है तो दिल कैसे साफ हो जाएगा। पहली बात फरमान मुस्तफ़ा जाने रहमत का है, अक्ल कबूल करे या ना करे, हम अपनी अक्ल पर नहीं फरमाने मुस्तफ़ा पर ईमान लाए। दूसरी बात यह है कि दिल ने बजाते खुद गुनाह नहीं किया है, जबान ने झूठ बोला दिल काला हो गया, हाथ ने जुल्म किया दिल काला हो गया, आंख ने बुरा देखा दिल काला हो गया, पांव बुराई की तरफ गया दिल काला हो गया, पेट ने हराम खाया दिल काला हो गया। तो पता क्या चला, जबान के झूठ से दिल काला हो रहा है तो चेहरे के धुलने से दिल साफ भी हो सकता है।
लेकिन ये हदीस शरीफ का मफहूम है, लेकिन अब इसको वाज़े किया है इमाम आज़म अबू हनीफा ने। बिल्कुल यही सवाल लेकर एक शख्स इमाम आज़म की बारगाह में, कौन इमाम आज़म? जिन्होंने 100 मरतबा अल्लाह को ख्वाब में देखा है, बोले सुभान अल्लाह। कौन इमामुल मुस्लिमीन, जिनकी मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ में है, जहां मज़ार शरीफ है उसी मकाम पर बैठकर 7000 मरतबा कुरान शरीफ को खत्म किया है। कौन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी शान, जिनकी शख्सियत का आलम यह रहा कि डेली 1000 रकत नमाज़े नफल पढ़ा करते थे। कौन इमाम आज़म अबू हनीफा, जिन्होंने 30 साल तक मुसलसल असर के वजू से दूसरे दिन की जोहर की नमाज अदा फरमाई। सुभान अल्लाह। कौन इमाम आज़म, जरा देखे बात वजू नमाज की है, आज शौक मिट गया, आज हमारे अंदर जज्बा नहीं नमाज का। बड़ी कीमती नेमत है। नौजवानों, मैं आपसे खिताब करना चाहता हूँ, वक्त ज़ाय ना करें। ज़ईफ़ बुजुर्ग लोग ना हो तो मस्जिदें आबाद ना हो, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, लेकिन इबादत का मज़ा जवानी में है। जो अपनी जवानी अल्लाह की राह में सर्फ कर दे तो ऐसे बंदे पर रहमत इलाही टूट कर बरसा करती है। जब जवान बेदार हो तो फिर मुआशरे में इनकलाब आता है। जब जवान बेदार हो तो फिर नस्लें तब्दील होती है। जब जवान बेदार हो तो यकीन जाने तब तारीख पलटी जाती है। इसलिए आओ अपने आप को दीन मुस्तफ़ा से करीब करो। अपनी जवानी पर घमंड नहीं, इतराना नहीं। ये ताकत, ये कुव्वत, ये जवानी, ये हुस्न, ये शबाब, ये सब कुछ हुजूर के दीन के नाम पर खर्च करने का जज्बा बांधो। क्योंकि ये जितने ज़ईफ़ बैठे हैं ये भी कभी जवान थे, ये भी कभी ताकतवर थे, वरना ये 4 दिन में ढलने वाली चीज है। कल ये ताकत कमजोरी के शिकार हो जाएगी, कल ये सेहत बीमारी के शिकार हो जाएगी, कल ये जवानी बुढ़ापे के शिकार हो जाएगी। इसलिए वो दिन आए उससे पहले ही हमने ये ताकत हुजूर के नाम कर दे, ये जवानी हुजूर के नाम कर दे, ये कुव्वत हुजूर के शरीयत के नाम कर दे। लेकिन हम कितने बुज़दिल, कितने बेबस हो गए कि फजर में बिस्तर नहीं छोड़ा जाता, अजान होती है मोबाइल की स्क्रीन से निगाहें नहीं हटती, हुजूर की नात सुनने में दिल नहीं लगता, तालीम दीन सुनने का मन नहीं लगता। मेरे दोस्तों, लेकिन इराक की सरजमीन थी। अभी 1 महीना हुआ मुझे कूफा से आए हुए, बगदाद शरीफ से आए हुए। जब पहुंचा तो यही तारीख याद आई, ये वही कूफा है, ये वही इमाम आज़म की बारगाह है जहां पर इमाम मोहम्मद पढ़ने आए थे। 13 या 14 साल की उम्र थी। रात की तारीकी में एक खूबसूरत शहजादा उठा जिसका नाम इमाम मोहम्मद है, और वो उठ करके इमाम आज़म अबू हनीफा की दरसगाह की तरफ चले। रात आधी भीग चुकी है। ए बेटा, ए बाजारू आदमी, क्या कर रहे हो यार? बैठो। सही है, जब आदमी है यार। और आप लोग भी देख रहे हो यार, अपने बच्चों को कंट्रोल करो ना, हमारा काम थोड़ी है। बहुत सही का तरीका होता है कोई चीज का ना। एक बार 2 बार हो गया, खाली यही सब करना है तो फिर बिला मतलब के फालतू। अरे पीना है तो मतलब लाए, एक आदमी स्टेज वालों को दे दे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, चुप्पे से लाए ना, शोर मचा रहे 10-10 आदमी चाय लेके चले आए। तो मैं बात दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बात ये कर रहा था, तवज्जो चाहता हूँ। इमाम मोहम्मद, रात भीग चुकी है, इमाम आज़म की दरसगाह में पहुंचे। इमाम अबू यूसुफ मिले जो इमाम आज़म अबू हनीफा के सफ़े अव्वल के शागिर्द हैं। कहा नौजवान क्या काम है? कहा कि मुझे इमाम साहब से मिलना है। कहा कौन इमाम से? कहा इमाम आज़म से। कहा मसला क्या है? कहा उन्हीं से पूछूंगा। कहा अंदर चले जाओ। अंदर गए, देखे तो वो इबादत और रियाजत में मसरूफ थे। थोड़ी देर बैठे तो इमाम आज़म जब फारिग हुए तो कहा बेटे कहाँ से आए हो? कहा हुजूर यही कूफा का बाशिंदा हूँ। कहा क्या काम है? कहा हजरत एक मसला पूछना है। कहा वो क्या है? कहा नाबालिग बच्चा इशा की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ ले, फिर उसी रात फजर से पहले बालिग हो जाए तो क्या नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा या पहले वाली नमाज काफी हो जाएगी? सवाल समझे आप? नहीं समझे तो मैं समझा रहा हूं। नाबालिग पर नमाज फर्ज नहीं होती, हुक्म दिया जाएगा 7 साल में, 10 साल में सख्ती की जाएगी। ना वो 7 में बालिग गए फर्ज है, बालिग हुआ ना 10 में। 10 के बाद 12 साल के बाद एक लड़का बालिग होता है, 13, 14, 15 की उम्र में, तब नमाज फर्ज। लेकिन आदत डालने के लिए ये हुक्म है। तो कहा कि नाबालिग बच्चा इशा की नमाज पढ़ लिया और फिर उसी रात वो बालिग हो गया, और इशा का वक्त पूरी रात है, सुबह सादिक तक है, तलुए फजर तक, तो उसी रात बालिग हो गया। तो अभी इशा का वक्त बाकी है, तो जो पहले पढ़ा है जब नाबालिग था उसी वक्त की नमाज, तो वो काफी होगी या बालिग होने के बाद दोबारा दोहराना पड़ेगा? सवाल समझ गए? वो देखो तो सुनी नहीं रहे आप ही लोग के लिए तो बात हो रही है।
आप ही लोग से तो मैं कह रहा हूं, ये ज़ईफ बेचारे तो उनको थोड़ी कह रहा हूं, आप लोग सुनिए। नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। दीन की कमजोरी की वजह ये भी है, लोग सुनते नहीं ढंग से। सही है। जब लोग ढंग से सुनेंगे अपने आलिम की, जब ढंग की बात हो, मैं कोई आपसे फर्जी बात तो कर नहीं रहा हूं, जब बात ढंग की हो तो ढंग से सुनना चाहिए। वो बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते हैं जो अपने टीचर की गुफ्तगू को, स्पीच को ढंग से नहीं सुनते हैं। हाँ, वो लोग कोई भी काम हो जब तक मन लगाकर उसको दिल से तबीयत से नहीं करोगे तो आप उसमें नाकाम रहोगे। वही चीज दिल दिमाग तक, ज़हन तक उतरती है जो जिस चीज में दिल दिमाग फोकस करे उस तरफ लगाओ। समझ रहे ना? हाँ, ज़हन हाजिर रखें, सुने गौर से। तो जैसे ही ये सवाल किया तो इमाम आजम ने फौरन मुस्कुराकर जवाब दिया, कहा बेटा नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। वही बच्चा मस्जिद के कोने में गया, कहता अल्लाहु अकबर। समझ गए आप? मतलब ये सवाल दीन सिर्फ दूसरों पर थोपने के लिए नहीं होता, खुद अमल के लिए भी होता है। हाँ, जो सीखे अमल करें, फिर अच्छे अंदाज में उसे लोगों तक पहुंचाए, बेहतरीन तरीके से उसे लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि ये वही इमाम मोहम्मद थे, उसी रात खुद बालिग हुए थे, खुद पढ़ा था आयशा, और रात को उलझन बन गई। इमाम आजम ने कहा भी बेटा मसला तो कल पूछ सकते थे, कहा हुजूर जवाब अभी जरूरी है। अगर कहीं नफी में जवाब आया, हाँ में जवाब आ गया, तो फिर यकीन जाने मैं तो गुनहगार, मेरी एक वक्त की नमाज कज़ा हो जाएगी। हर शख्स इमाम मोहम्मद इसीलिए नहीं बनता है, पहले दिन की पहली वक्त की नमाज जो फर्ज हुई तो वो भी कज़ा नहीं हुई। आज तो हम 40 साल के हो गए, 38 साल के हो गए, 4 बच्चों के बाप हो गए, लेकिन हमको वक्त नहीं, हमारे पास फुर्सत नहीं मस्जिद तक जाने की। अब नमाज से जब फारिग हुई है तो फिर इमाम मोहम्मद इमाम आजम के पास आए, बाद बैठ करके कहते हैं हुजूर एक सवाल है। कहा बेटा क्या बात है? कहा हदीस शरीफ है, बच्चे 7 साल के हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं तो उन्हें सख्ती करके मार कर नमाज पढ़ाओ। जब 7 साल में नमाज नहीं होती, फर्ज नहीं, 10 साल में फर्ज नहीं, तो ये हुक्म क्यों? जब बालिग होने के बाद फर्ज हो रही है तो इतना पहले से इतना ज्यादा हुक्म क्यों, इतना जोर क्यों है? तवज्जो है आपकी? अब वक्त के इमाम का जवाब सुनिए और हुजूर की चाहत को अपनी चाहत बनाए, हुजूर की मर्जी को अपनी मर्जी बनाए। क्योंकि इमाम आजम ने जितना हुजूर को समझा है उतना कौन समझ सकता है। हम लोग जो समझेंगे इन्हीं बुजुर्गों की नाले इनकी खैरात होगी। वो कहते हैं आए बेटे 7 साल में पढ़ो, हुक्म दो, 10 साल में सख्ती कर दो। ये मदीने वाले का फरमान है। ये इसलिए फरमान है कि आमिना के लाल अपने गुलामों को बहुत चाहते हैं। उनकी चाहत, उनकी मर्जी ये है कि मेरी उम्मत का हर शहजादा बालिग बाद में हो, नमाजी पहले हो जाए, जवान बाद में हो, परहेजगार पहले हो जाए। हाँ, जवान बाद में हो, परहेजगार पहले हो जाए, मुत्तकी पहले हो जाए। लेकिन हम जवान होने के बाद भी तकवा की तरफ, परहेजगारी की तरफ हमारे कदम नहीं उठते, मस्जिदों की तरफ नहीं आते, दुनिया की गलाजत में हम मुब्तला हैं। इसलिए मेरे दोस्तों में तवज्जो चाहता हूँ, ये वही इमाम आजम है, ये वही इमाम मोहम्मद है। बड़े अजीम लोग थे, इनको पढ़ने का मन करता है, इनको सुनने का मन करता है, इनको मुताला करने का मन करता है। कुछ दिन बाद पढ़ने चले गए 13 साल की उम्र में। इमाम मोहम्मद ने फिर पूछा इमाम आजम ने, क्या करने आए हो? फिर कुछ पूछना है? कहा हुजूर पूछना नहीं, अब तो पढ़ने आया हूँ। कहा क्या पढ़ोगे? कहा फिक़्ह पढ़ूंगा आपके पास। कहा बेटा मैं उसी को पढ़ाता हूँ जो हाफिज कुरान होते। तुम हाफिज हो? कहा नहीं हाफिज नहीं हूँ। कहा जाओ हिफ्ज करके आओ। गए, ये आपकी तारीख है, लिख लो। कुरान सिर्फ बच्चियों को जहेज में देने के लिए नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है, अमल करने के लिए है। कुरान जिंदगी है, कुरान निज़ामे हयात है, कुरान कानून मुस्तफा है। कुरान से हमारी दुनिया की कामयाबी भी वाबिस्ता है, आखिरत की रोशनी भी वाबिस्ता है। कुरान ताकों की जीनत बनकर रह गया, बहुत तरक्की की है तो तावीज बना लिया। यकीनन कुरान घर में रहमत भी है, बरकत भी है, तावीज भी है, दुआ भी है, शिफा भी है, नूर भी है। कुरान सब कुछ है, बला के दफा का जरिया भी है, सर के दर्द का इलाज भी है, हर मर्ज का इलाज भी है। कुरान सब कुछ है, लेकिन कुरान के नुज़ूल का जो मकसद है वो ये है कि ये राह हिदायत है, राह जिंदगी है, निज़ामे हयात है, कानून मुस्तफा है। ये
बेशक, वाह। असल छोड़कर हमने फरा पकड़ लिया। उसके बाद सारी बरकतें तो है। कुरान समंदर के लहरों में भी रास्ता देगा। कुरान आपके जिंदगी दस्तूर जिंदगी है। कुरान समझो, पढ़ो, समझने की तरह समझो। जब शौक बढ़ता है तो सीखने का भी मन करता है, पढ़ने का भी मन करता है। मदारिस इस्लामिया कमजोरी के शिकार हो गए लॉकडाउन के बाद से मेरे दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, कुरान सिर्फ मदरसे वालों का नहीं, कुरान हर घर में होना चाहिए। हर घर के बच्चों को पढ़ना है। अपने घरों को मदरसा बनाओ, पढ़ो, दीन सीखो। आप हुजूर के हो, अपने बाप के जमीनों जायदाद के वारिस बाद में हो। हुजूर के तालीम के परचम को उठाने वाले गुलाम पहले बनो, क्योंकि आप बाप के बेटे बाद में हो, अपने बाप के बेटे बाद में हो। हम रसूलुल्लाह के गुलाम पहले। सुभान अल्लाह। ये बार बार ये जुमला बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा। हाँ, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ये जा नहीं तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। पिदर मादर बिरादर मालो जा, उन पर फिदा कर। इसलिए 7 दिन में इमाम मोहम्मद फिर पढ़ने आ गए। इमाम आजम ने कहा बेटा फिर आ गए। मैंने कहा था हाफिजा करके आना। कहा हुजूर पूरा हिफ्ज करके आया। 7 दिन का हाफिज, 7 दिन का हाफिज। याद रहेगी बात। क्या नाम है? इमाम मोहम्मद शेबानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आजम अबू हनीफा के सफ़े अव्वल के शागिर्द। 7 दिन में कुरान हिफ्ज करके आ गए। फिर कहा बेटा जाओ बाल छिला कर आओ। आपके वालिद से कहा बच्चे का बाल छिलवा दो। कहा हुजूर क्यों? कहा इतने खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद, इतने खूबसूरत थे कि अब जब पढ़ने बैठे तो लोग उनको ऐसे देखने लगे। आज बाजारू हुस्न को देखकर हम बिक चुके हैं, लुट चुके हैं। ये हुस्न देखकर वही लुटता बिकता है जो इराक के मोहम्मद को ना पढ़ा हो और मदीने वाले मुस्तफा का जमाल ना सुना हो। बाजारू हुस्न पर मत बिको, लुटना है तो कुए यार में लुटो। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कितने खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद, इतने हसीन थे। अंधेरे में चलते तो कदमों से रोशनी निकला करती, तलवों की चमक से। अब जो पढ़ने आता इसे देखने लगता उनको। इमाम आजम ने कहा बेटे जाओ सर का बाल छिला दो, क्योंकि बाल जब टकला आदमी हो जाए तो फिर हुस्न छुप जाता है। लेकिन इमाम आजम खुद कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इमाम मोहम्मद जब बाल छिला कर आए तो और खूबसूरत दिखने लगे, और हसीन दिखने लगे, और खूबसूरत दिखने लगे, और हसीन। इतने खूबसूरत एक दिन रात को पढ़कर जा रहे थे, रात को पढ़कर जा रहे थे तो यहूदी आया, हाथ पकड़ा, कहा बेटे कहाँ जा रहे हो? कहा घर। कहाँ के रहने वाले हो? कहा कूफा का। तो कहा क्या नाम है? कहा मोहम्मद नाम है। कहा दीन क्या है? कहा नाम नहीं बता रहा है, मेरा दीन क्या हो सकता है? तो कहा फिर मुझे कलमा पढ़ा दो। कहा क्यों, तुम मुसलमान नहीं हो? कहा नहीं मैं यहूदी हूँ। कहा कलमा पढ़ने पर किस चीज ने तुम्हें उभारा है? मैंने तो दावत भी नहीं दिया तुम्हें। तो कहा बेटे तेरे चेहरे ने, तूने नाम मोहम्मद बताया, नाम सुनकर मेरे दिल ने कहा नादान, क्या अब सोच रहा है क्या अब भी कोई शक है? अरे जब इराक का मोहम्मद इतना रोशन है तो मदीने के मोहम्मद के जमाल क्या? वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो वजह थी ना, सैयदा आयशा ने कहा मेरे महबूब मिस्र की औरतों ने उंगली काटा था जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर। आपको देखती तो अपनी गर्दन काट के, दिल काट के कदमों में डाल देती। मेरे इमाम बोले हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आप तो सर झुकाए ना हुजूर के नाम पर, नहीं कटा सकते तो झुका ले कम से कम। सर कटाते हैं तेरे नाम पे। तजाद का ये शेर आला हजरत का, कहते हैं ये हुजूर की जात है। वहां हुस्न पर उंगली कटी, यहाँ नाम पर। वहां हुस्न पर, यहाँ नाम पर। वहां मिस्र है, यहाँ अरब है। वहां औरतें हैं, यहाँ मर्द हैं। वहां उंगलियां हैं, यहाँ सर है। समझ रहे? अब फिर एक बात, वहां कटी ये माजी का एक वाकया है, यहाँ कटाते हैं ये मुजारा है। अच्छी बात है। यहाँ कटाते हैं तसलसल है। बेशक, यहाँ कटाते हैं एक बार का एक वाकया नहीं, मुजारा है, तसलसल है, बार बार का वाकया है। बद्र में, वहद में, खैबर में, खंदक में, कादसिया में, यरमूक में, और आज तक मुमताज कादरी तक।
बेशक यहां मुजारा है। और एक बात, वहां कटी ये हादसा है, वहां कसद नहीं है। एक चीज होता है ना, कसद होता है, एक होता है बिला कसद, एक होता है कसद कि मतलब हमें ये काम करना है, एक होता हमें करना है, एक होता अचानक हो गया। तो कहते वहां कटी ये कसद नहीं है, यहां कटाते हैं कसद है। आसान कर रहा हूं मैं, तवज्जो चाहता हूं। वहां कटी ये हादसा है, यहां कटाते हैं मुकम्मल इरादा है। ये जमाले मुस्तफा सुना है कोई गोरी गोरी रंगत वाला, है कोई काली काली जुल्फों वाला, सुन सुन के सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कमाल तो ये है वहां उंगलियां कट गई ईमान फिर भी ना लाई, यहां गर्दन बाद में कटाते हैं ईमान पहले लाते। लेकिन आज हम खामोश बैठे मेरे दोस्तों, हुजूर के गुलामों के हुस्न को जमाल को देखा तो लोग हुजूर की तरफ बढ़े। इसलिए ये इमाम मोहम्मद इमाम आजम के शागिर्द, उस इमाम की बारगाह में, इमाम आजम की बारगाह में एक शख्स आया मसला लेकर वजू का हुजूर ये मसला समझ में नहीं आता कि वजू का पानी गुनाह को कैसे धुल देता है। तो आपने अपने सर का इमामा उतारा, उसके सर पर रखा, मस्जिद में लाए, कहा देख लोग वजू कर रहे हैं। जब लोग वजू करते देखा तो कहा हुजूर एक आदमी जो वजू कर रहा है उसके बदन से पानी जो छू रहा है, कुल्ली नाक चेहरा हाथ, वो कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर रहा है। कहा बुला के लाओ उसे। बुलाया तो इमाम आजम ने कहा तौबा कर लो। कहा हुजूर कैसी तौबा? कहा तुम्हारे वजू का पानी बता रहा है तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। कहा हुजूर माफ करें, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे लिए दुआ फरमा दे, मुझसे ज़िना का गुनाह सरजद हुआ है। कहा हमारी शरीयत में सबसे बदतर घिनौना जुर्म जो है वो ज़िना है। तो उसने तौबा किया, वो चला गया। दूसरे को बुलाया, कहा तौबा करो। कहा हुजूर कैसी तौबा? कहा तुम्हारे वजू का पानी बता रहा है, पानी मिटियाले रंग का था। कहा तुमसे कोई गुनाह सरजद हुआ? कहा हुजूर चोरी का गुनाह सरजद हुआ। कहा कबीरा गुनाह जुर्म है, तौबा करो। तीसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाकर पूछा इमाम आजम ने, मेरे भाई बताओ कौन सा नेक काम करते हो? देखो यहाँ अंदाज बदल गया, पूछा अंदाज बदल गया। कहा वो ये सारा मंजर वो देख रहा है जिसके सर पे इमामा रखा था, क्योंकि उसको शक था। तो कहा कि कैसी नेकी हजरत? कहा आप तुम्हारे वजू का पानी बता रहा है, बदन से पानी लगकर पानी पानी है, पानी में कोई तब्दीली नहीं। कहा गरीब आदमी हूँ, कमजोर आदमी हूँ, कोई अमल नहीं है, मगर हाँ सच बोलता हूँ, हलाल खाता हूँ, और एक बात यह है नमाज की पाबंदी करता हूँ, और वो पाबंदी ऐसी मजदूरी करता रहता हूँ, फजर पढ़ के जोहर का इंतजार करता हूँ, जोहर पढ़ के असर का इंतजार करता हूँ, असर पढ़ के मगरिब का इंतजार करता हूँ। मतलब दुनिया की मसरूफियत, मेहनत, मुशक्कत मुझे नमाज से, वजू से, सजदों से दूर नहीं कर पाती। इमाम आजम ने कहा बंदे खुदा मुबारक हो, यही 5 वक्त की वजू और नमाज की बरकत है कि तेरा जाहिर भी चमक रहा है, तेरा बातिन भी रोशन है। और ज़िना जैसी गंदगी को दुनिया की कोई ताकत साफ नहीं कर सकती। 7 समंदर का पानी जिस दिल की गंदगी को ना साफ कर सके, कुर्बान जाए हुजूर के फरमान पर, सुन्नते मुस्तफा पर, एक लोटा वजू का पानी उस गंदगी को धोता जा रहा है, साफ करता जा रहा है। हुजूर के तरीके पर इस्तेमाल किया हुआ पानी हमारे वजूद को पाक कर रहा है, जाहिर को भी रोशन कर रहा है, बातिन को। इसलिए अपने आप को दीन से करीब करें, बेशक गुनाहों से बचे, हाँ सच्ची तौबा करें, नेकी की राह की तरफ आए, सेहते अकायद के साथ साथ नमाज की पाबंदी को लाजिम पकड़े। अकीदे का एक मसला फिर यहाँ भी आ जाएगा। वजू हम भी करते हैं, वजू सरकार भी करते थे। हम वजू करें तो पानी हमें साफ करता है, पानी हमें साफ करता है, लेकिन यही पानी हुजूर के जिस्म पाक से लगे तो पानी तबर्रुक बन जाता है। जैसा कि जानी था तो पानी कीचड़ बनकर गिरा, चोर था तो पानी मिटियाले रंग का बनकर गिरा, परहेजगार था तो पानी अपनी हालत पर गिरा। यही वजह है सरकार तो नूरुन अला नूर है। जब हुजूर वजू फरमाते तो पानी भी नूर से मामूर हो जाता, तो क्यों ना सहाबा तबर्रुक समझ के उछल उठे, क्यों ना सहाबा उसे लेकर चेहरे पर मले। और फिर उस पानी का आलम क्या होगा जो हुजूर के अंगुश्ते रिसालत से निकला कि उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह। तो अल्लाह ताला हम सबको हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी, सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, दरबार मुस्तफ़ा की खैरात अता फरमाए, हमारे अकीदे को अल्लाह बेहतर करे, बदअकीदों बुरों की सोहबत से बचाए, नेकों की सोहबत अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत पर हम सबको मजबूती से कायम दायम रखे। और फिर इसी की रोशनी में अल्लाह पाक हम सबको खैर के काम की, भलाई के काम की, सोमो सलात की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए।
बोलने सुनने में किसी किस्म की गलती हो अल्लाह माफ फरमाए। फरमाया मेरे सरकार ने कि इंसान तो गुनहगार है, लेकिन बेहतर गुनहगार इंसान वो है जो गुनाहों से माफी मांगने वाला है। तो लिहाजा अपने रब से खूब माफी मांगा करें। अभी भी एक दूसरे को गवाह बनाकर आइए हम लोग तौबा कर लें, आइंदा गुनाहों से बचने का इरादा करें। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह कुल्ला ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ्फार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहक़्क़ि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।